हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू, अध्याय 4, हिस्से और पूरे। हिस्से और पूरे क्या होता है बच्चों? तो जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एक वस्तु है, ठीक। अब इस वस्तु में हमें क्या करना है? ये तो अपने आप में एक वस्तु है, ठीक। अब इस वस्तु में बच्चों हमें दो जगह बांटना है। तो इस वस्तु को क्या करेंगे हम? तो 1/2 भाग कर देंगे, यानी इसका आधा कर देंगे। आधा कर दिया तो ये बच्चों हमारा कहलाएगा 1/2 भाग। यानी बच्चों हर क्या है, दो लोगों को प्रदर्शित करता है, यानी दो लोगों में बांटा गया है इस वस्तु को, ठीक। तो बच्चों हमारा हिस्से और पूरे पर चैप्टर के प्रश्न आधारित है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, दिया है हमारा झंडा क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों, तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे दिया है नियम। एक आयत बनाने एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा को पूरा करो। तो आइए बच्चों, हम इसको हल करते हैं, कैसे झंडा बनाया जाता है, ठीक। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम झंडा बनाएंगे, ठीक। झंडे की लंबाई क्या है? 9 सेमी है। चौड़ाई क्या है बच्चों? 6 सेमी है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले कि हम एक स्केल ले लेंगे। तो ये बच्चों हमारा स्केल है, ठीक। अब इस स्केल की सहायता से हम अपना झंडा बनाएंगे। अब देखिए, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम करेंगे बच्चों। इसमें दिया है कि लंबाई लंबाई कितना रखना है बच्चों? 9 सेमी। तो यहाँ देखिए, 0 से हमारा 9 सेमी यहाँ हो रहा है बच्चों, ठीक। तो एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से 9 सेमी तक, ठीक। अब इस पे क्या करेंगे बच्चों, हम इस स्केल को थोड़ा नीचे की तरफ कर लेंगे, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पे बच्चों हमें करना ये है कि 2-2 सेमी पे हमारा चिन्ह लगेगा। देखिए, 0 से 2 पर लग जाएगा। 3 भागों में बंटना है। और बच्चों तीसरा हो जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे, यहाँ से ले लेंगे बच्चों। और चौथा हो जाएगा बच्चों ये 6वें नंबर पर, ठीक। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से लाइन खींच देंगे ऐसे। फिर बच्चों यहाँ से स्केल हटा देंगे हम। ये बच्चों चौड़ाई कितने का है? 6 सेमी का चौड़ाई है। और बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे 6 सेमी का, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब बच्चों यहाँ इससे अब बच्चों यहाँ से हमारा स्केल का काम खत्म हो गया। तो स्केल को क्या करेंगे, साइड में कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या है, 3 पट्टी बन गया। अब इस पट्टी में क्या करना है बच्चों, कलर भी भरना है। और बीच में क्या करना है बच्चों, अशोक चक्र बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक यहाँ सेंटर में वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, स्केल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो स्केल पुनः हम ले लेंगे। अब देखिए बच्चों, बीच वाली पट्टी में हमें स्केल रखना है। और वहां पे बच्चों देखेंगे 9 सेमी यहाँ हो रहा है। तो 9 सेमी का आधा क्या होता है बच्चों? तो 4.5 हो जाएगा। यानी ये बिंदु है बच्चों हमारा, जहां पे वृत्त बनेगा, ठीक। अब स्केल को हटा लेंगे बच्चों, यह वृत्त बना लेंगे, ठीक। देखिए बच्चों, ये हमारा वृत्त बन गया। अब इस वृत्त में बच्चों 24 तिलियों को दर्शाना है। तो पहले तो बच्चों हम ऊपर वाली पट्टी में केसरिया रंग भरेंगे, ठीक। यहाँ से बच्चों कुछ इस प्रकार से हम केसरिया रंग भर देंगे, ठीक, ऐसे। तो ये बच्चों ऊपर वाला में केसरिया हो गया। अब बीच वाली पट्टी बच्चों व्हाइट होती है हमारे, और नीचे वाली पट्टी हरा होता है बच्चों, तो हरे रंग से इसको भर लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे हम कि इसमें इस चक्र में 24 तिली बना देंगे, ठीक। कुछ इस प्रकार से बच्चों, ऐसे। कुछ इस प्रकार से बच्चों हम इसमें तिल्ली बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, हमारा झंडा बनके तैयार हो गया, ठीक। इसकी लंबाई कितना है बच्चों? तो इसकी लंबाई है हमारा 9 सेमी, ठीक। चौड़ाई है बच्चों इसका 6 सेमी, 6
सेमी। आगे इसमें दिया है, आगे इसमें दिया है बच्चों यहाँ पे, हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है, बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो 1/3 भाग बीच का क्या है बच्चों? तो सफेद है, यहाँ लिख देंगे सफेद। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। आगे दिया है इसमें, यहाँ पे दिया है बच्चों कि अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? कहाँ बनाओगे बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बनाए हैं अशोक चक्र, ये है बच्चों, ठीक। तो इसको हम कहाँ बनाए हैं? तो लिखेंगे कि अशोक चक्र झंडे के सफेद भाग के बिल्कुल बीचों बीच, यानी केंद्र में बनाया जाएगा। ये केंद्र में बना है, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सफेद भाग के, तो बच्चों इसका उत्तर लिखा कि सफेद भाग के बिल्कुल बीच या केंद्र में, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों कि झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? कितने भाग को बच्चों? तो 1/3 भाग को, 1/3 भाग को क्या करेंगे बच्चों? रंगेंगे हरे रंग से। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम हरे भाग को रंगे हैं, ठीक। यानी ये क्या है? 1/3 भाग है बच्चों, 1/3 भाग। ये भी बच्चों हमारा क्या है? तो 1/3 भाग है। ये भी बच्चों हमारा क्या है? तो 1/3 भाग है। यानी सभी 1/3 भाग है बच्चों। यानी एक ये झंडा है, झंडे में कितने भाग दिख रहे हैं बच्चों? तो 1 2 3, 3 भाग। तो इसको दर्शा रहा है कि 1/3 भाग हरा है, 1/3 भाग सफेद है, और 1/3 भाग क्या है बच्चों? केसरिया है, ठीक। फिर आइए देखते हैं अपने प्रश्न बच्चों। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे, क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? तो कहेंगे कि हाँ, कम है। क्या है बच्चों? कम है, कम है, ठीक। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे, ये बच्चों हमारा क्या है? सफेद पट्टी है। इस सफेद पट्टी के बीच में देखिए अशोक स्तंभ बना है, यानी अशोक चक्र बना है, जिस वजह से हमारा सफेद पट्टी यानी 1/3 भाग का हिस्सा कुछ कम हो जा रहा है, ठीक। इसलिए बच्चों हमारा सफेद पट्टी यानी 1/3 भाग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों अफगानिस्तान का झंडा है, ठीक। अब इसमें दिया है प्रश्न कि इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? अब देखिए बच्चों, ये झंडा है मेरा, तो इस झंडे को देखो कितना भाग काला है? तो देखिए बच्चों, इसमें 3 भाग दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ठीक। तो ये बच्चों 1/3 भाग ये भी है, 1/3 भाग लाल भी है, 1/3 भाग काला भी है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 भाग क्या है बच्चों? काला है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है झंडे का हरा भाग लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है बच्चों? तो 1/3 भाग लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 1/3 भाग, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो कहेंगे बच्चों कम है। यहाँ पे हो जाएगा हाँ, कम है। तो क्यों कम है बच्चों? तो देखिए 1/3 यानी लाल भाग में क्या है बच्चों? राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह बना हुआ है, जो सफेद रंग से बना हुआ है, ठीक। इसलिए बच्चों 1/3 भाग का कुछ हिस्सा कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है जो कुछ जगह घेरता है। कौन घेर रहा है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह बना हुआ है अफगानिस्तान के झंडे में, ठीक। इसलिए हमारा 1/3 यानी रेड का भाग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे इसमें दिया है, देखिए बच्चों ये म्यांमार का झंडा है, ठीक।
यानी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। ठीक, ये झंडा है म्यांमार का। यहाँ पे दिया है बच्चों, क्या नीला रंग झंडे का एक चौथाई भाग से ज्यादा है या कम है? एक चौथाई मतलब 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग से बच्चों क्या ये अधिक है या कम है? तो इसका बच्चों हम क्या करेंगे कि 4 भागों में पहले बांट लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको बांटने के लिए क्या करेंगे बच्चों की एक स्केल ले लेंगे। ये बच्चों देखिए हमारा स्केल है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कि पहले तो सेंटर निकालेंगे इसका बच्चों। देखिए बच्चों इस पूरे भाग का हम सेंटर पहले निकालेंगे, यानी 2 सेमी से कम है थोड़ा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सेंटर यहाँ देखेंगे एकदम ब्लू कलर पे सेंटर आ रहा है। ठीक, फिर इसको यहाँ से उठा के बच्चों लेके आ जाएंगे इस छोर पे। अब यहाँ पे बच्चों हम मार्क कर देंगे, यानी चिन्ह लगा देंगे हम एक पर। ठीक, ये सेंटर है हमारा। और बच्चों यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, और बच्चों क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल देंगे हम लंबाई का। अब देखिए बच्चों ये 3 सेमी का है, तो 3 सेमी का आधा क्या हो जाएगा बच्चों, 1.5 होगा। तो यहाँ पे आ रहा है। फिर नीचे इसका मार्किंग कर लेंगे स्केल से, इस जगह पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक, 1.5 पे, ये हमारा 1.5 है बच्चों। ठीक, अब स्केल को हटा लेंगे हम। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसको इस रेखा को मिला देंगे इस रेखा से। ठीक, अब देखिए बच्चों 4 भागों में बट गया। अभी देखिए प्रश्न में कह रहा है, क्या नीला रंग झंडे का एक चौथाई भाग से ज्यादा है या कम है? तो देखिए बच्चों एक चौथाई से कम है। देखिए नीले भाग में थोड़ा क्या है, रेड भाग आ गया है, तो कहेंगे क्या है बच्चों, कम है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कम है। ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है, अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज्यादा है? क्या यह 3/4 से ज्यादा है? अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 1/2 ज्यादा है कि यहाँ पे 3/4, यानी 3/4 का मतलब हो जाएगा बच्चों 3/4 भाग, यानी 3/4 ज्यादा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 1/2 से भी क्या है, ज्यादा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए बच्चों 3/4 है, ये भी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे, यानी देखिए बच्चों 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, यानी 3 भाग लाल है बच्चों, वो 3 भाग को ऊपर दिखा रहा है। और टोटल कितना भाग है बच्चों, 4 भाग है। तो देखिए 3 भाग लाल है और थोड़ा ब्लू यानी नीले भाग में देखिए बच्चों कुछ रेड भाग है। ठीक, तो क्या है कि 3/4 से अधिक है, तो लिखेंगे बच्चों की ज्यादा है, ज्यादा है। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों जादुई लड्डू। अब देखिए बच्चों ये बच्ची अपने हाथ में ली है, वो जादुई लड्डू है। ठीक, यहाँ पे दिया है, चलो एक जादुई लड्डू बनाएं। ठीक, गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काट लो। ठीक, एक वृत्त गोला सा बना के बच्चों उसको काट लेना है। ठीक, वृत्त के 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब बच्चों ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से इसको 8 हिस्सों में क्या करना है, बांटना है। कुछ इस प्रकार से बांट लेंगे। ठीक, अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। अब बच्चों इसका 8 भाग कर देंगे तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/8 भाग कहलाएगा। ठीक, आगे दिया है 2/8 भाग को लाल, 1/8 भाग नारंगी, 1/8 भाग को पीला आदि रंगों से भरो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक, वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। अब बच्चों सेंटर में क्या करें, माचिस की तीली लगा दीजिए। जो ये सेंटर में लगाई है ना बच्चों, ये उसी प्रकार बीच सेंटर में लगा दीजिए एक माचिस की तीली। आगे दिया है, तुम्हारा जादुई लड्डू तैयार है, उसे जोर से घुमाओ। ठीक, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं।
क्योंकि जब लड्डू बच्चों तेजी से घूमेगा तो सभी रंग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब वृत्त का रंग सफेद या मोटमैला दिखेगा। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। ठीक बच्चों, आप लोग जो देख रहे हो उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों अभ्यास का समय। ठीक, अब देखिए क में दिया है कि चॉकलेट, ये बच्चों क्या है, चॉकलेट है। ठीक, इसमें दिया है मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसके एक चौथाई राजी को, एक तिहाई सुगंधा को और छठवां भाग शीला को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो। अब देखिए बच्चों कितना हिस्सा मिले उसको लिखना है। ठीक, तो राजी को कितना दिया बच्चों, यहाँ देखिए राजी को दिया बच्चों एक चौथाई। एक चौथाई मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4। ठीक, तो बच्चों 1/4 है तो इसको 4 भाग करेंगे पहले। टॉफी कितना है हमारा बच्चों, तो टॉफियों की संख्या 12 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे, तो टोटल 12 संख्या हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे, एक चौथाई यानी 4 हिस्सों में इसको बांटेंगे पहले। तो यहाँ से बच्चों हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से। दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा बच्चों, तीसरा हिस्सा ये हो जाएगा बच्चों, और चौथा हिस्सा हो जाएगा बच्चों हमारा ये। ठीक, 4 हिस्सा में बट गया यानी 4 हिस्सा लग गया। अब देखिए इस टॉफी का जो टोटल संख्या है बच्चों 12 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे तो 12 से इसमें गुणा करेंगे। तो जब इस संख्या को हल करेंगे बच्चों तो हमारा संख्या निकल के आ जाएगी, 4 एकम में 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। और बच्चों यहाँ 1 है तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 3 एकम में 3। यानी बच्चों जो टाफियों की संख्या होगी 1/4 में वो 3 होगा। ठीक, यानी 3 हिस्सा मिल जाएगा। हिस्से में कितना आ जाएगा, 3 टाफी, यहाँ लिखेंगे बच्चों 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है एक तिहाई सुगंधा को। ठीक, तो एक तिहाई का मतलब बच्चे हो जाएगा 1/3। अब 1/3 यानी 3 हिस्सा अब इस टाफी में लगाएंगे बच्चों। देखिए 3 हिस्सा हो जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा हो गया बच्चों। ठीक, अब इसे हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए 1/3 में हम गुणा कर देंगे बच्चों 12 से, यानी 12 टाफियों से। तो यहाँ पे भाग देंगे, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, और 4 1 का गुणा करेंगे बच्चों तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 1, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4 ही, यानी ये आंसर हो जाएगा 4। यानी एक भाग में टाफियों की संख्या बच्चों क्या है, तो 4 है, 2 और 2 4। तो सुगंधा को कितना मिला बच्चों, 4, यहाँ लिख देंगे 4। ठीक, अब आगे दिया है शीला। शीला में देखिए बच्चों दिया है छठवां भाग शीला, यानी छठवां यानी 1/6 भाग। यानी बच्चों इस टाफी को 6 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे बच्चों, 6 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और एक 6 भाग। ठीक, ये बच्चों हमारा 6 भाग में बट गया। प्रत्येक भाग में क्या है बच्चों, तो 1/6 भाग है। प्रत्येक भाग क्या है, 1/6 भाग है। तो 1/6 भाग में कितने टाफी है बच्चों, तो 1 2 टाफी है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे 1/6 में गुणा कर देंगे बच्चों 12 टाफियों से, या भाग करेंगे तो 6 एकम में 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी बच्चों 2 गुणे 1 आ गया। फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2, यानी बच्चों 2 टाफी आ गया कि नहीं, 1 2। सभी भागों में बच्चों क्या है, 2 2 टाफी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी शीला को 2 टाफी मिला। ठीक, आगे दिया है बाकी हिस्सा उसने खा लिया, हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले,
यहाँ पे लिखो। अब देखिए बच्चों, सभी का लिख दिया, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 2 हिस्सा। और मंजू का दिया है यहाँ पे कि मंजू ने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया। चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया बच्चों, तो देखिए राजी का यहाँ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस सुगंधा का जोड़ेंगे बच्चों 4, प्लस यहाँ से शीला का जोड़ देंगे 2। टोटल करेंगे बच्चों संख्या, तो 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 9। ठीक। यहाँ पे दिया है बच्चों कि मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया। कितना भाग खाया, तो 3 लोग मिल के 9 भाग खाया बच्चों। तो 12, पूरा चॉकलेट की संख्या 12 है। तो 12 में से बच्चों -9 कर देंगे। ठीक। तो 12 में से -9 घटाएंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा, यानी 3 भाग आ गया बच्चों। 3 भाग क्या किया, मंजू ने रखा, यानी खाया। ठीक। कितने में से, तो देखिए 12 में से कितना भाग मंजू ने खाया, 3 भाग। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे। 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी बच्चों 1/4 भाग कौन खाया बच्चों, तो मंजू ने। तो जब बच्चों इस टॉफी को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 4 भाग। 4 बराबर भागों में बट गया। 1 भाग में कितना टॉफी आ रहा है बच्चों, तो 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, मंजू ने 3 टॉफी खाया। ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। आगे दिया है बच्चों, ख, टोपियों को रंगो। ठीक। 1/3 टोपियों का लाल रंगो, यानी बच्चों देखिए 1/3 है जो टोपियों का लाल रंग है। ठीक। तो 1/3, अब देखिए यहाँ पे टोपियों की संख्या गिनेंगे बच्चों कि टोपिया हमारा कितना है। ठीक। तो यह 1 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी बच्चों टोटल टोपियों की संख्या है 15 है। ठीक। अब इसमें से कह रहा है कि 1/3 टोपियों का लाल रंग है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम टोटल टोपियों की संख्या 15 है। ठीक। गुणे कर देंगे बच्चों 1/3। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3×5 = 15। फिर 5 और 1 का गुणा करेंगे बच्चों, 5 × 1, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा। यानी बच्चों 5 टोपियों का क्या रंग है, लाल है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 5 टोपियों का रंग लाल कर देंगे। ठीक। जैसे यहाँ एक टोपी रंग लाल हो गया, दूसरी टोपी रंग हो गया लाल, तीसरी, चौथी, ये पांचवी। ठीक। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 5, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक। आगे दिया है 3/5 टोपियों को नीला रंग हो, यानी बच्चों 3/5 टोपिया है उसको नीला रंग से रंगना है। ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, टोटल टोपियों की संख्या है बच्चों 15, गुणे 3/5 कह रहा है तो 3/5 यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से 15 में भाग कर देंगे, 5 एकम में 5, 5×3 = 15, यानी बच्चों आ गया 3 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, तितली के 9। यानी 9 टोपियों में बच्चों हमें क्या करना है, नीला रंग रंगना है। यहाँ से बच्चों हम रंग नीला कर देंगे 5 टोपी 9 टोपियों में। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये बच्चों 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हम नीले रंग से रंग लेंगे।
आगे दिया है, तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा? तो लिखेंगे बच्चों की 5 टोपियों में, 5 टोपियों में, ठीक। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा? तो 9 टोपियों में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दिया है, टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया है? कौन से भाग में नहीं भरा गया है बच्चों? तो देखिए, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमारा टोटल टोपियों की संख्या कितनी है? तो 15 है, ठीक। अब रंगीन टोपियों की संख्या हमारा कितनी आया है? तो 5 और 9 कितना होगा बच्चों? 14। तो माइनस यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक। अब 15 में से 14 घटा देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 1। यानी बच्चों एक टोपी आ गया, टोपी, ठीक। तो एक टोपी क्या है बच्चों? जिसको रंगा नहीं गया है, ठीक। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे दिया है कि टोपियों में कौन सा भाग में कोई रंग नहीं भरा गया है। तो लिखेंगे कि 1/15 भाग में रंग नहीं भरा गया है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1/15 भाग में कोई कोई रंग नहीं भरा गया, भरा गया। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, यह दिया है बच्चों, ग त्रिभुज के बराबर हिस्से, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया है, इसमें कुछ हिस्सा बराबर किया गया है, इसका बराबर हिस्सा नहीं किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है, सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग का हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर है? सोचो कैसे, ठीक। यहाँ पे दिया है, अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। अब देखिए बच्चों, इसका क्या करना है, 3 भाग बनाना है। ये कह रहा है ना कि तिहाई, तिहाई मतलब 3 भाग। कैसे बनाएंगे बच्चों? तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इस सेंटर से यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ से बच्चों इस कॉर्नर में आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक रेखा कॉर्नर में यहाँ पे खींच देंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों, हमारा ये 3 भाग में बट गया। अब इसमें कह रहा है कि अलग अलग रंगों से भरो। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग रंग से भर देंगे। कुछ इस प्रकार से बच्चों हम कलर कर देंगे, ठीक। तो बच्चों इस त्रिभुज में कुछ इस तरह से कलर भर देंगे तीनों पार्ट में, ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। आगे प्रश्न घ दिया है बच्चों, आयत के 6 भाग। जैसे दिया है, रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। कैसे बांटा है? तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बांटा है। फिर यहाँ पे दिया है, अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। ठीक है, अलग अलग तरह से बांटना है 6 बराबर भागों में। तो कैसे बांटेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पे, पहले इसके बच्चों 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक। फिर इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3 इधर बांट लेंगे, 3 इधर बांटेंगे, तभी तो 6 होगा। तो देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, और इसके बीचों बीच में से 1 भाग हो गया। यानी बच्चों 1 2 3 भाग हो गया। यहाँ पे बच्चों चौथा भाग हो जाएगा, और यहाँ पे 5वां हो जाएगा। अब इसके नीचे एक 6वां भाग हो गया बच्चों, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों, देखिए 1 2 दिया है चित्र, जिसमें कह रहा है कि चर्चा करो, ठीक। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा है? अब देखिए बच्चों, इसका भी क्या करना है, हमें 6 बराबर हिस्से करने हैं। तो इसका पहले क्या करेंगे बच्चों, कि सेंटर से पहले बांट लेंगे, ठीक, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, कि इधर 3 हिस्सा बनाएंगे, इधर 3 हिस्सा, यहाँ पे 1 हिस्सा हो जाएगा। फिर इसका आधा कर देंगे यहाँ से, तो तीसरा हिस्सा बन जाएगा, ठीक।
यहाँ पे बच्चों देखिए एक हिस्सा ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से एक हिस्सा कर लेंगे। अब देखिए इसमें बच्चों टोटल 6 हिस्से हो गए हैं, ठीक। फिर इसका भी क्या करेंगे बच्चों, अब ये तो थोड़ा लंबा दिख रहा है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों की, यहाँ से जैसे देखिए ऊपर किया है बच्चों, ऐसे किया है ना, तो इसका अपोजिट कर देंगे हम। सेंटर से क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में पहले बांट लेंगे, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे बच्चों की, 3 बराबर हिस्से करना है, 3 इधर 3 इधर। तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, और दूसरा तीसरा ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये एक ये हिस्सा हो जाएगा, और यहाँ पे एक हिस्सा हो जाएगा। यानी टोटल हिस्से कितने हो गए बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हो गए। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, चर्चा करो, तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है, कैसे पता करोगे। तो बच्चों हम माप कर करेंगे, माप कर यानी बच्चों हम एक स्केल या फुट की मदद से क्या करेंगे, आयत को माप लेंगे, ठीक। तो अब उसको क्षेत्रफल हमें मालूम चल जाएगा कि कौन अधिक है कौन कम है। यहाँ पे आगे दिया है बच्चों कि हरी आयत नीली आयत से बड़ी है, क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से क्या है, बड़ा है। कौन बड़ा है बच्चों, तो नीली आयत के 1/6 भाग बड़ा है, नीली आयत के बच्चों। नीली आयत कौन है बच्चों, तो देखिए ये है, ठीक। आगे इसमें दिया है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि लालची चौकीदार, ठीक। यहाँ दिया है, बीरबल याद है तुम्हें, राजा अकबर की चतुर मंत्री, गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 14 में, ठीक। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना। आगे दिया है, तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था, वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था, ठीक। आगे दिया है, उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, ठीक है। इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे वहीं रुको, हे वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो, चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा। क्या कहा, ओह तुम कवि हो, राजा दयालु है, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो, ठीक। 1/10 हिस्सा बच्चों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है, बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था इसलिए वह मान गया, ठीक। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे डॉट डॉट सिक्के मिलेंगे। यानी बच्चों यहाँ देखिए, कवि के जाने के बाद यानी अंदर जाने के बाद चौकीदार सोच रहा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, यानी मुझे कितने मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, माना कि वो कितना 100 सिक्के माना, गुणा 1/10 यानी 1/10 भाग मांगा था वो चौकीदार, कौन, पहला चौकीदार। तो देखिए 10 से 10 में भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा, एक जीरो बच गया, ठीक, यानी 10 हो गया। अब 10 का बच्चों एक में गुणा कर देंगे तो 10 एकम में 10, यानी बच्चों उसको कितने सिक्के मिलेंगे, 10 सिक्के, यानी 100 सिक्का मिलेगा कवि को, तो उसमें से 10 सिक्का चौकीदार को देना पड़ेगा, ठीक। आगे दिया है, कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुझे तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे, ठीक। कितना, 2/5 हिस्सा। कवि मान गया।
आगे देखते हैं बच्चों। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया, कभी को कम से कम 100 सोने का सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे डॉट डॉट सिक्के मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, ये दूसरा चौकीदार आ गया। कौन आ गया? दूसरा चौकीदार। अब ये भी अनुमान लगा रहा है बच्चों कि कभी को कम से कम तो 100 सिक्के मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। यानी मान लो बच्चों 100 सिक्का मिला। अब इसने कभी को डिमांड कितना किया चौकीदार? तो 2/5 हिस्सा। यानी इसमें 2/5 से क्या कर देंगे बच्चों? गुणा। अब देखिए इसमें हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5 दूना के 10, यानी 5 एक में 5, 5 दूना के 10। एक जीरो बच गया बच्चों, जीरो चला जाएगा 2 के पास, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 2। अब 20 का बच्चों 2 में गुणा करेंगे तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। यानी बच्चों 40 सिक्का किसको मिलेगा? दूसरे चौकीदार को मिलेगा, ठीक। आगे दिया है, कभी राजा के दरबार तक पहुंचा, वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुझे राजा से तभी मिलाने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा, ठीक। अब यहाँ पे दिया है, चौकीदार ने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे डॉट डॉट सिक्के मिलेंगे। यानी बच्चों देखिए तीसरा चौकीदार यहाँ आ गया। तीसरा चौकीदार ये भी सोच रहा है कि 100 सिक्के अगर कभी को मिलेगा तो मैं तो 1/2 यानी आधा हिस्सा मांगा हूं। आधा हिस्सा क्या होता है बच्चों? यानी किसी संपूर्ण भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो उसको 1/2 हिस्सा कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, ये सोच रहा है कि 100 सिक्का कभी को मिलेगा तो उसका आधा हमें मिलेगा। यानी 100 में से बच्चों वो आधा मांग रहा है, यानी 1/2 भाग मांग रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 एक में 2 हो जाएगा, 2 5 10, और एक जीरो बच गया बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ठीक। यानी 50 गुणे 1, ये है 1। अब 50 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 50 से कम है 50। यानी बच्चों तीसरे कवि को 100 में से 50 सिक्का मिल जाएगा, ठीक। आगे दिया है कि और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे तो डॉट डॉट सिक्के मिलेंगे। अब देखिए बच्चों 1000 अगर सिक्का कभी को मिलेगा, उसमें से चौकीदार को 500 सिक्का मिलेगा, यानी आधा 1000 का आधा 500 होगा, तो 500 बच्चों चौकीदार को मिल जाएगा सिक्का, ठीक। आगे दिया है, राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी है, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो, ठीक। कवि ने कहता है, महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं, क्या 100 थप्पड़ डॉट डॉट। राजा हैरान था। क्या हैरान था बच्चों? उसके प्रश्न पे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्यों। राजा ने हैरान था तो कहा क्यों? क्योंकि कवि ने जानबूझकर 100 थप्पड़ मांगा ताकि सारा इनाम उन चौकीदारों में बट जाए जिन्होंने रिश्वत मांगी थी। इस तरह कवि को एक भी थप्पड़ नहीं लगा और चौकीदारों को सब क्या हो गया? मिल गया। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है, इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? तो कितना हिस्सा मिला बच्चों? तो हम सभी को जोड़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरे चौकीदार को कितना मिला था सिक्के? तो 50, प्लस दूसरे चौकीदार को कितना मिला था बच्चों? 40, और पहले चौकीदार को कितना मिला था बच्चों? 10। जोड़ेंगे बच्चों तो 100 आ जाएगा। तो 100 सिक्के बच्चों थप्पड़ में बदल गया। तो कवि को कितना सिक्का मिला, यानी कितना हिस्सा मिला? तो 0 हिस्सा मिला। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट सवाल बच्चों अगले पार्ट में मिलेगा, तब तक ले धन्यवाद।